Hello students, how are you all? I hope you all are fine, good and healthy. So today we are going to talk about standard form based questions. ठीक है, क्योंकि हम लोग ने पिछली वीडियो में स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना था, समझा था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी पे बेस्ड कुछ लेकर आए हैं और वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले दिखा देते हैं पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ये सारे पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म और इसके इस्तेमाल वेरी बिग और वेरी स्मॉल नंबर के लिए, और इन सारे फैक्ट्स को ऑब्जर्व करा था और इसको कन्वर्ट भी करा था, जिसमें 6 और 7 होमवर्क था। ठीक, अब हम लोग का आज का काम क्या है, हम लोग को ये वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक, ये वाले। चलिए बिना वक्त ज़ाया करे अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। और टॉपिक क्या है हम लोगों का, कैसे एक्सप्रेस करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक्सप्रेस करना है इन फॉलोइंग नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस इजीली कर लेंगे हम लोग, पिछली वीडियो में तो देख ही चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर ये पॉइंट, यहाँ पे देखिए 0.4 बार 0 फिर 35 0.00035 ये दिखा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या है, पॉइंट लेकर आना 3 के और 5 के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए इसको कितना जम करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार ये जम करेगा तो 3.5 ये हो जाएगा ना। अब क्योंकि ये 5 बार जम करा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना। देखिए कितना सिंपल था। लेकिन सिंपल के साथ साथ हमने एक चीज़ ये भी बताई थी कि डिफरेंसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, आगे डेसिमल था और उस डेसिमल को हम लोग पीछे लेकर आए, किधर, 3 और 5 के बीच में। तो जब हम लोग पीछे लेकर आते हैं, या फिर हम कह लें कि ये 0.00035 था, इस नंबर को हम लोग ने बड़ा कर दिया, देखिए 3.5 बन गया। तो या तो हम नंबर कह लें कि डेसिमल पीछे लेकर जाना, या फिर कह लें कि जब छोटा नंबर उसको बड़े में कन्वर्ट करना। तो उन दोनों केसेस में क्या होता है, हम लोग जो पावर होती है उसको नेगेटिव में लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक, आई होप क्लियर होगा। पिछली वीडियो में भी हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो सिंपली हम लोग का आंसर है 3.5 × 10 की पावर -5, ये है हम लोग का आंसर। इसमें और कुछ नहीं करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब ऐसे ही हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये 40 लाख 50,000 50,000 है। ठीक है, 40 लाख 50,000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं, इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल होगा, उसके बाद जीरोज होंगे जिसको लिखा नहीं है कि जीरोज भी की वैल्यू कुछ नहीं और डेसिमल फिर लगाना जरूरी नहीं था। तो कितनी बार ये पॉइंट जम करेगा ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 बार जम करेगा। ठीक है, इसका मतलब और 4, फिर पॉइंट कहाँ आएगा, पॉइंट आ जाएगा 4 के बाद ना, तो ये 4.05 हो जाएगा, 4.05, और 0 की कोई वैल्यू नहीं तो इसको हटा दिया हमने। इनटू 10 की पावर वॉट, जितना जम करा, कितनी बार जम करा था, 6 बार, 6 बार। और इस बार ये पॉजिटिव ही रहेगी, क्यों, क्योंकि हम लोग इस बार बड़े नंबर को छोटा कर रहे थे। ठीक है, बड़े नंबर को छोटा, देखिए तो ये 40 लाख था और हम लोग इसको किसमें कर दिया, 4.05 में, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगी पावर। ठीक, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे आने वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये तो बहुत ईजी था हम लोगों का, और हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब सिंपल फॉर्म में जो उसकी फॉर्म है। ठीक है, तो इसको गौर से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो डायरेक्ट हम लोग को अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले हम फिर से बता रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहला क्वेश्चन है 3.52 × 10 की पावर 5, है कि नहीं, 3.52 × 10 की पावर 5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ये क्या है, पावर पॉजिटिव की है या नेगेटिव की है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव की है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ से आया था, पीछे से आगे आया था, मतलब ये कोई बड़ा नंबर रहा होगा फिर इसको छोटा कर दिया गया। समझ में आ रहा है। तो ये साइन जो पावर के ऊपर होता है उसी से हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा था पहले या कौन सा नंबर बड़ा था, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है। तो ध्यान से हर किसी क्वेश्चन में साइन को जरूर देखेंगे कि पावर में कौन सी साइन लगी है। जैसे 5 में पॉजिटिव लगी है, तो मतलब ये पहले बड़ा नंबर होगा, अब छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 पे नेगेटिव की लगी है ना, देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये और छोटा नंबर था, और छोटा था, अब इसको बड़ा करा गया, तभी तो यहाँ पे नेगेटिव का आया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं -5। ठीक है, -5 हो गया।
अच्छा, इसको करने के दो तरीके, एक तो आप जो है अभी बता रहे, पहले हम करके दिखा रहे हैं। तो मेथड वन ये है, मेथड वन ये है कि हम लोग पहला क्वेश्चन कर 3.5 ये था क्वेश्चन। सब सिंपली हम लोग ने साइन साइन देख लिया, पावर पे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, इसका मतलब ये बड़ा नंबर होगा, ठीक है। और फाइव फाइव का मतलब, पावर फाइव का मतलब क्या होता है, हम लोग पावर वही लिखते हैं ना जितनी बार पॉइंट जो है डेसिमल जो है जंप करता है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल 5 बार जंप करा, और किधर जंप करना है वो भी देखना है आपको, क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब वो पीछे जाएगा। तो ये पॉइंट जो है जो यहाँ पर है 5 बार जीरो एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, 5 बार, क्योंकि हम लोग 0.52 के बाद में तो ये भी जीरो लगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो पावर है 5, तो 5 बार जंप कराएंगे, 1 2 3 4 एंड का मतलब पॉइंट आएगा यहाँ पर 3 जीरोस के बाद में, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो ये क्या बन जाएगा, 352 और 0.0, ठीक है, ये नंबर बन जाएगा। अब इससे क्या हुआ देखिए, तो ये हम लोग का आंसर है। अब अगर हम लोग इसको लिखें तो 352 ये आंसर है इसका, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। क्या करा मेथड वन में हम लोग ने, सिर्फ सिंपली हम लोग ने देखा पावर कितनी है और उस पर साइन कौन सा है, जितनी पावर उतनी बार जंप कराया, और किधर कराना है जंप वो देखने के लिए हम लोग ने क्या देखा, साइन देखा। तो जैसे हम लोग को ये दोनों चीज़ें पता चली, हम लोग ने डेसिमल को जंप कराना शुरू कर दिया सेकंड पॉइंट पे, और यहाँ पर इस पॉइंट पे जंप कराना शुरू कर दिया, फिर तो ये 10 भी हट जाएगा और 5 भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा सिर्फ, ठीक है। और ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। ये तो मेथड वन था। अब मेथड टू क्या है, मेथड टू एक कहते हैं मैथमेटिकल मेथड वही होगा जो हम लोग, यही मेन मेथड है जो अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 3.52 इंटू 10 की पावर 5 जो ये क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट हटा दिए, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आएगी नहीं, तो क्यों 1 के आगे 2 जीरो बढ़े, तो ये क्या बन गया, 100 बढ़ गया, 100 बन गया। अब क्या करें, अब ये क्या बन गया, पॉइंट हटाने के बाद ये 352 बन गया, और ये क्या था 10 की पावर 5 था, है कि नहीं, और ये क्या है 100 है, 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। अच्छा 10 की पावर 2 मतलब 352 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 तो था ही न्यूमरेटर में, जो ये डिनोमिनेटर में 10 की पावर 2 है वो ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर में, तो इससे क्या होगा, पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ये हमने अपनी वीडियो में बता चुके, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाली वीडियो में, ठीक है। ये पावर क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। अब क्या करें, अब सिंपली हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा लॉ एक्सपोनेंट का क्या, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएंगी ऐड, क्या आएगा यहाँ पे 10 पावर 5 प्लस -2, क्या आएगा कि नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, अब ये 352 एज इट इज रहा, ठीक है। अब 10 की पावर 5 प्लस -2 था, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 -2 इज इक्वल टू क्या आएगा इसके आगे, 352 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 -2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका आंसर यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी आ रहे, पहले इसका आंसर लिख दे दो, ये तो आ गया, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें तो ये नहीं आ रहा 352 अभी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही में, क्योंकि 10 की पावर 3 के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही तो होता है, और जब हम लोग 352 को 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 352,000 हो जाएगा कि नहीं, 352,000 आएगा, है कि नहीं। तो वही हम लोग का आंसर है। अब देख सकते हैं आप कि याला और याला दोनों आंसर सेम है कि नहीं, है ना, ये दोनों हम लोग के आंसर हो गए, ये मेथड 2 और ये मेथड 2 गया, ठीक है। तो आई होप आपको मेथड 2 भी क्लियर होगा, बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है, अगर ना समझ में आए तो पॉज करिए, एक बार समझिए, बिल्कुल हम लोग ने सिंपल कैलकुलेशन करिए और कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई एक मेथड लगाएंगे, बाकी जो ना लगाएं वो आप लगा के देख सकते हैं उससे आंसर, ठीक है। और यही हम इन दोनों क्वेश्चंस में करेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ हम एक मेथड लगाएंगे कोई सा, और वो मेथड होगा सेकंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट वाला आप ऐसे ही देख ही सकते हैं लॉजिकली, कि मतलब सिंपली दिख जाता है सामने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो घर पे आपको
समझ लीजिए एक तरह से होमवर्क हो गया। ठीक, तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन, 7.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया जैसे हम लोग ने पिछली बार करा था, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे। अब 2 जीरो आ गए तो ये 750 अपॉन 100 को 10⁻² लिख दिया इंटू 10⁻⁻⁴। वही सेम काम जो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में करा था वही करेंगे हम लोग, बस और कुछ नहीं करना है। फिर 754 अपॉन 10⁻² है, अब ये 10⁻² है वो ऊपर आ जाएगी, है कि नहीं, तो ये नेगेटिव की हो जाएगी ना, अभी तो प्लस की है लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, नेगेटिव की। ठीक, फिर 754 मल्टीप्लाई बाय, फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगी, यहाँ पे एक लगी थी ये वाली, प्लस से माइनस हो जाएगी पावर, दूसरी प्रॉपर्टी फिर वही बेस सेम पावर अलग अलग, मतलब और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो दोनों पावर को ऐड कर दिया हमने। अब क्या आएगा, 754 मल्टीप्लाई बाय 10, अब -4 तो था, प्लस माइनस -2 भी तो होगा, है कि नहीं। 754 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर ये क्या हो गई, क्या हो गई, -4 -2 हो गई -6। ठीक है, -6 क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 4 + 2 6 और नेगेटिव का रहेगा। ठीक, तो 754 इंटू 10⁻⁻6 है, अगर 10⁻6 होती तो हम लोग 1 के आगे 6 जीरो लगा देते हैं जैसे यहाँ पे करा था और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर इस टाइप का आता। लेकिन यहाँ पे पावर नेगेटिव की है, पावर नेगेटिव की तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया। डिनोमिनेटर में भेजने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेजने की वजह से यहाँ पे ये आएगा कुछ ऐसे। ठीक, कितने जीरो, 6 जीरो लगा दिए हमने। अब आप जानते हैं कि अगर नीचे 6 जीरो हैं और इसको हम 754 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट कितने डिजिट पहले आएगा, 6 डिजिट पहले आएगा। तो हम लोग पॉइंट लगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही डिजिट है तो 3 जीरो भी लगाने पड़ेंगे, फिर 754 लिखेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। पॉइंट हटाते तो जीरो बढ़ते हैं, अब अगर हमें डिवाइड करना है तो जीरो जितने होंगे उतने ही डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट था पहले और जीरो कितने थे, 6, तो 6 डिजिट पहले पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, और एक ये भी तरीका था कि आप जो है ये जो 10⁻² है इसको यहीं रहने देते, 10⁻⁻4 को नीचे ले आते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, ये प्लस का 4 हो जाता तो आंसर क्या आता, आंसर लास्ट में प्लस ये 10⁻6 आता और सेम ही आंसर आता दोनों। जाहिर सी बात है मेथड जरा सा कैलकुलेशन में हम लोग डिफरेंस करने से हम लोग का आंसर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग के 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है थर्ड वाला, वो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 10⁻⁻5 ये था क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे हम लोग, -5 है तो सबसे पहले वही सेम काम, यहाँ पे कुछ और दिख नहीं रहा पॉइंट, तो इसलिए हम लोग कुछ कैंसिल करने वाला नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बताया था आपको -4 को नीचे ले आते तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते, 10⁻6 ऐड हो जाती पावर। तो ऐसे यहाँ पे कुछ है भी नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो बस डायरेक्ट हम लोग ने क्या करा, ये जो न्यूमरेटर में था जो पॉजिटिव जिसकी पावर थी, ठीक है, वो डिनोमिनेटर सॉरी नेगेटिव पावर थी तो वो डिनोमिनेटर में आया और उसकी पावर हो गई पॉजिटिव की, तो ये क्या हो गया 3/10 की पावर प्लस का 5। ठीक है, अब 3/10 की पावर प्लस का 5 का मतलब क्या है कि कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे, जाहिर सी बात है। अब 5 जीरो मतलब पॉइंट डेसिमल कितने डिजिट पहले लगेगा, 5 डिजिट पहले लगेगा, लेकिन हम लोग के पास तो एक ही डिजिट है तो हम लोग 4 और डिजिट बनाएंगे फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था, 3 इंटू 10⁻⁻5 को +5 में कन्वर्ट करा, अपॉन में आगे डिनोमिनेटर में 10⁻5 को एक्सपेंड कर दिया, ये आया हम लोग का 1 लाख। ठीक है, 3/1 लाख और 1 लाख में कितने जीरो है, 5 जीरो, तो 5 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो हम लोग ने वो डेसिमल लगा दिया तो 0.00003 आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग के और क्वेश्चन है कि नहीं, नहीं है, प्रीवियस है, हो गए नहीं है, और ये हम लोग का पुराना इंटरव्यू। तो बस हो गए हम लोग की सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको आज के भी वीडियो में समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, और फिर अगेन तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछें हमसे, हम उसका रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करा जाए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग के चैनल के साथ बने रहें, अगर नए हैं तो टिके रहें और सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।